बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की पेशी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। लालू और राबड़ी देवी कोर्ट में पेश हुए हैं। लालू राबड़ी ने आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में लालू राबड़ी ने खुद को बेगुनाह बताया है। ट्रायल का सामना करेंगे, लालू परिवार का कहना है। लालू और राबड़ी देवी कोर्ट में पेश हुए हैं, खुद को बेगुनाह बताया है और कहा है कि हम ट्रायल का सामना करेंगे। लालू राबड़ी ने आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की पेशी हुई है। ट्रायल का सामना करेंगे, लालू परिवार का कहना है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पेशी हुई है और लालू राबड़ी ने खुद को बेगुनाह बताया है। उनका कहना है कि जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं, वो बेगुनाह हैं और इसी को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पेशी हुई, जिसके बाद अब लालू परिवार की तरफ से कहा गया है कि वो ट्रायल का सामना करेंगे, वो बेगुनाह हैं। लालू और राबड़ी देवी कोर्ट में पेश हुए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की पेशी हुई है। लालू राबड़ी ने आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और साथ ही कहा गया है कि ट्रायल का सामना करेंगे। कोर्ट में लालू राबड़ी ने खुद को बेगुनाह बताया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पेशी हुई है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की पेशी, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और एक बार फिर से जो लालू परिवार है वो खुद को बेगुनाह बताता दिखा है। उनका कहना है कि हम आगे जो भी ट्रायल होगा उसका सामना करेंगे, लेकिन जो भी आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव और राबड़ी देवी पेश हुए और उन्होंने तमाम आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। आगे जो मुकदमा होगा उसमें सामना करने की बात भी कही गई है और कहा गया है कि जो उनके हेल्थ रीजंस हैं, स्वास्थ्य कारण हैं, उनसे कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की पेशी हुई है और सभी आरोपों से इनकार किया है लालू परिवार ने। उन्होंने कहा है कि वो मुकदमे का सामना करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में जब लालू से पूछा गया कि क्या आप आरोपों को स्वीकार करते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे, तो लालू यादव ने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो मुकदमा लड़ेंगे। ये एक ऑफिशियल कानूनी प्रक्रिया होती है जब कोर्ट जो है वो ऑफिशियल रूप से आरोपों की जानकारी देता है और आरोपियों से ये सवाल भी करता है। मेरे सहयोगी अली शरर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अली, एक बार फिर से जिस तरह से ये केस चला आ रहा था, लैंड फॉर जॉब का ये मामला, उसमें जो लालू परिवार लगातार कह रहा था वो बेगुनाह हैं, एक बार फिर से यही बात दोहराई गई है और आगे ट्रायल का सामना करने की बात कही गई है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सोनल, ने पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जिस वक्त बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने ज़मीन के बदले नौकरी दी, जिसके बाद पूरा मामला सीबीआई में दर्ज हुआ। सीबीआई के सालों साल मुकदमे चलने के बाद उसे ईडी ने ओवरटेक किया। फिर तमाम पक्ष रखे गए, बाकायदा पेशी पे बुलाया गया लालू परिवार को और अब लालू परिवार पूरा जो है जमानत पर है। लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट में, यानी राउज एवेन्यू कोर्ट जो एमपी एमएलए कोर्ट है, वहाँ जो पूरा मामला चलता चला रहा है, उसमें आरोप पत्र तय होने के बाद ये प्रक्रिया होती है, किसी भी आरोपी को कोर्ट में पेश होना होता है। जैसे कि हाल ही में अभी 9 फरवरी को तेजस्वी यादव पेश हुए थे, उन्होंने बाकायदा कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। लेकिन आज राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव कोर्ट में पेश हुए, जिन्होंने दोनों ने इस आरोप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि पूरी तरह से ये साजिश के तहत हमें फंसाया गया और हम ट्रायल का सामना करेंगे। तो ऐसे में जब भी किसी आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तय होता है, चार्जशीट फाइल हो जाती है, तो उस समय उसे कोर्ट में बुलाना होता है और वो अपने हस्ताक्षर करता है। तो ऐसे में उन्होंने साइन नहीं किए, लेकिन ये इनकार ज़रूर कर दिया कि हम ट्रायल का सामना करेंगे, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करेंगे जिस तरह से हमें फंसाया गया है। सोनल और अली, पहले भी हमने देखा किस तरीके से राबड़ी देवी की तरफ से जो सेशंस जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन पर पक्षपात का आरोप लगाया गया और जज बदलने की भी मांग की गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में इसी केस को लेकर। अब उसके बाद अब आगे परिवार का क्या कदम रहेगा, उसको लेकर किस तरह की जानकारी?
देखिए, पूरा मामला एमपीएमएलए कोर्ट, रावजमनी कोर्ट में जो सीबीआई के विशेष न्यायाधीश हैं विशाल गोगले, उनकी अदालत में चल रहा है और वहीं पर ही अभी भी इनको पेशी के लिए बुलाया गया था। साफ तौर पर जब इन्होंने अपने अधिवक्ता पेश किए थे तो ये आरोप लगाया था कि बदले की राजनीति के चलते जो सरकार हमसे साजिश कर रही है उसी के बंदे-नज़र ये लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं और हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए न्यायाधीश बदले जाएं। ये याचिका लगाई थी, लेकिन हालांकि अब इस पर सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये हो सकता है कि जज बदल जाएं। अभी इस केस को लेकर परिवार की तरफ से क्या कोई रिएक्शन आया है? क्योंकि लगातार अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं कोर्ट में। बाहर आकर भी हमने देखा किस तरह से इस केस को लेकर हमें झूठा फंसाया गया, इस तरह की बातें लालू परिवार की तरफ से कही गई। चूंकि इस मामले को पॉलिटिसाइज भी किया गया, कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर हमने देखी। अब आगे परिवार की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट आया है इस केस को लेकर कि आगे वो अपनी फाइट को किस तरह से जारी रखेंगे? देखिए सोनल, लगातार परिवार यही आरोप लगा रहा है कि सरकार राजनीति की मंशा और साजिश की मंशा के तहत हमें फंसा रहे हैं। सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया गया, लेकिन ये मामला साल 2004 से साल 2009 के बीच का है, जिस समय के खुद सरकार में लालू प्रसाद यादव मंत्री हुआ करते थे। तो ऐसे में जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था तो ऐसे में तो ये भी नहीं था कि वो सरकार पर आरोप लगा सके, बीजेपी सरकार थी। जिस तरह से अब लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जब जाँच चली है तो सीबीआई ने ईडी तक पहुंची, ईडी से सीबीआई तक, तो बहुत सारे तथ्य पेश किए गए, बाकायदा सबूत के साक्ष्य के आधार पर चार्जशीट पेश की गई। तो अब ऐसे में देखिए, कोई भी आरोपी होता है वो कभी भी स्वीकार नहीं करता कि उसने कोई आरोप किया है। तो हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरह से दौर चल रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में इनकी ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल में हालांकि जैसे कि शुरू से कहते चले आ रहे हैं लालू परिवार का, हम बेगुनाह हैं, हमें बेगुनाह फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में अब तमाम सारे सवालों के जवाब ट्रायल जब कोर्ट चलेगा उस समय पेश करने होंगे। अब इस मामले में कई तरह की टीका टिप्पणी चल रही हैं अली शरर। हमने देखा बहुत सारे लोग जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं लालू परिवार पर कि उनकी तरफ से घोटाला किया गया। ज़मीन घोटाले को लेकर हमने कई तरह के रिएक्शन सुने हैं। लेकिन चूंकि अब ये जो ट्रायल की बात कही गई है परिवार की तरफ से और उनकी तरफ से पहले भी कहा जा रहा है कि हम बेगुनाह हैं, तो इसको लेकर क्या कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि हम देखते हैं कि मामला जैसे ही उछलता है तो उस पर रिएक्शंस भी बहुत जल्दी आते हैं। देखिए, पहले की अगर बात की जाए तो लगातार विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि पूरी राजनीति के तहत ये मुकदमेबाजी कराई गई, हमें फंसाया गया, हमारी छवि को धुंधली करने के लिए बिहार की राजनीति में एक दूसरे तरीके से चेहरा पेश किया गया कि हम घोटालेबाज हैं। इस तरह के तमाम आरोप सरकार के प्रति लगाए थे। लेकिन जिस तरह से कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तभी अभी कोर्ट से ही तय होगा कि आखिरकार ये आरोपी हैं या नहीं। हालांकि तमाम साक्ष्य कोर्ट में चार्जशीट के माध्यम से ईडी सीबीआई पेश कर चुकी है और जो भी आरोपी हैं, चाहे इनके परिवार के मीसा भारती हों, तेजस्वी यादव हों, राबड़ी देवी हों, लालू प्रसाद यादव खुद हों, स्वयं आरोपी हैं और सभी इस वक्त जमानत पे हैं। तो अब ऐसे में ज़रूर कहा जा सकता है, जिस तरह से इन्होंने आज इनकार किया है कि हम साइन नहीं करेंगे आरोप पत्र पर, इसके बाद आगे की जो नीति होती है कोर्ट की उसको तय किया जाएगा। किसी भी आरोपी को ये अधिकार है कि वो हाईकोर्ट का रुख कर सकता है, बिल्कुल अली, अब देखना होगा ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो कब